किसी ने क्या खूब लिखा है, आपके बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपका त्याग भी बड़ा होना चाहिए। नमस्ते दोस्तों, मैं हरीश छाबड़ा आप सभी को प्रणाम करता हूं और स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर। हाजिर हूं एक छोटी सी कहानी के साथ। कहानी गांव के एक आदमी की जिसका नाम मनोज था। काफी टाइम पहले की बात है। किसी गांव में एक मनोज नाम का आदमी रहता था। बेचारे के माँ बाप गुजर चुके थे। गरीब होने के कारण उसके पास अपने खेत भी नहीं थे और दूसरे के खेतों में दिन रात काम करता और बदले में खाने के लिए आटा दाल चावल ले आता था। घर आकर अपना खाना पकाता और खा पीकर सो जाता। जीवन में पहले से इतनी प्रॉब्लम्स चल रही थी और एक नई मुसीबत उसके पीछे पड़ गई। एक दिन उसने अपने लिए 4 रोटियां बनाई। हाथ मुंह धोकर वो वापस आया तो देखा कि रोटियां 3 बची थी। दूसरे दिन भी ऐसा हुआ। अब तीसरे दिन उसने रोटियां बनाई और छुप कर देखने लगा, एक रोटी रोज गायब कैसे हो जाती है। कुछ देर बाद उसने देखा एक मोटा सा चूहा आता है और उसकी रोटी लेकर भागने लगता है। मनोज ने उस चूहे को रोटी ले जाते हुए पकड़ दिया तो चूहा बोला कि भैया मेरी किस्मत की रोटी है, मुझे ले जाने दो। तो मनोज कहता है कि तुम्हें ले जाने दूंगा तो मेरा पेट कैसे भरेगा। मैं वैसे ही अपनी लाइफ में इतना परेशान हूं और अब पेट भर खाना भी ना मिला तो क्या करूंगा। न जाने मेरे जीवन में खुशहाली कब आएगी। चूहे ने मनोज की बात सुनकर कहा कि तुम्हारे सवालों का जवाब तो मतंग ऋषि दे सकते हैं। तो मनोज ने पूछा कि ये कौन है। तो चूहे ने बताया कि वो एक बहुत पहुंचे हुए संत हैं। उत्तर दिशा में कई पर्वतों कई नदियों को पार करके ही उनके आश्रम तक पहुंचा जा सकता है। तुम उन्हीं के पास जाओ, वही तुम्हारा उद्धार करेंगे। मनोज चूहे की बात मान गया और अगली सुबह खाने पीने की गठरी बांधकर आश्रम को निकल गया। काफी दूर चलने के बाद उसे एक हवेली दिखाई दी। मनोज वहां गया और रात भर रुकने के लिए शरण मांगी। हवेली की मालकिन ने पूछा कि बेटा कहाँ जा रहे हो। तो मनोज ने बताया कि मैं मतंग ऋषि के आश्रम जा रहा हूँ। तो हवेली की मालकिन ने कहा, बेटे मेरे एक प्रश्न का उत्तर उनसे लेके आना। मेरी बेटी 20 साल की हो गई है और देखने में बहुत सुंदर है। उसके अंदर हर तरह के गुण हैं, लेकिन ये बोलना कब शुरू करेगी, ये जुबान से बोल नहीं सकती। ऐसा कहते हुए वो मालकिन रोने लग पड़ी। मनोज ने कहा, आप बिल्कुल परेशान ना हो, मैं आपके सवाल का जवाब जरूर लेके आऊंगा। अब अगले दिन मनोज फिर से चल पड़ा। रास्ता बहुत ज्यादा लंबा था। रास्ते में उसे बड़े बड़े बर्फीले पहाड़ मिले। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इन पहाड़ों को कैसे पार करे। समय बीत रहा था, तभी उसे एक तांत्रिक दिखाई दिया जो वहां बैठकर तपस्या कर रहा था। अब मनोज तांत्रिक के पास गया और उनसे बोलने लगा, मुझे मतंग ऋषि के दर्शन को जाना है, लेकिन कैसे जाऊं, रास्ता तो बहुत परेशानी वाला है। तो तांत्रिक ने कहा, मैं तुम्हारा रास्ता आसान बना दूंगा, लेकिन तुम्हें मतंग ऋषि से मेरे एक सवाल का जवाब लाना होगा। तो मनोज ने कहा, अगर आप मुझे वहां पहुंचा सकते हैं तो आप खुद ही क्यों नहीं चले जाते। तो तांत्रिक ने कहा, मैं स्थान को नहीं छोड़ सकता, अगर छोड़ा तो मेरी तपस्या भंग हो जाएगी। तो मनोज ने कहा, ठीक है, बताइए अपना सवाल। तांत्रिक ने कहा, तुम उनसे पूछना कि मेरी तपस्या कब सफल होगी और मुझे ज्ञान की प्राप्ति कब होगी। मनोज ने कहा, ठीक है, मैं आपके प्रश्न का उत्तर जरूर लाऊंगा। इसके बाद तांत्रिक ने अपनी तांत्रिक विद्या से मनोज को पहाड़ पार करा दिया। अब आश्रम तक पहुंचने के लिए मनोज को सिर्फ एक नदी पार करनी थी, लेकिन वो नदी बहुत ही बड़ी थी। मनोज इतनी बड़ी नदी को देखकर घबरा गया। तभी उसे किनारे पर एक बड़ा सा कछुआ दिखाई दिया। मनोज ने उस कछुए से मदद मांगते हुए कहा कि आप मुझे अपनी पीठ पर बिठाकर क्या नदी पार करा देंगे। तो कछुए ने कहा, ठीक है। जब दोनों नदी पार कर रहे थे तो कछुए ने पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो उसने बताया कि मैं मतंग ऋषि के दर्शन को जा रहा हूं। तो कछुए ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, क्या तुम मेरे एक प्रश्न का उत्तर उनसे पूछकर मुझे बता सकते हो। तो मनोज ने कहा, ठीक है, बताइए अपना सवाल। तो कछुए ने कहा कि मैं एक अलग कछुआ हूं जो समय आने पर एक ड्रैगन भी बन सकता है और 500 सालों से मैं इस नदी में हूं और ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूं। मैं ड्रैगन कब बनूंगा, बस ये पूछ कर आना आप। तो मनोज ने कहा, ठीक है, मैं आपके प्रश्न का उत्तर लेकर जरूर आऊंगा। नदी पार करके कुछ दूर जाने पर मतंग ऋषि का आश्रम दिखाई देने लगा। आश्रम में एंटर करते ही मतंग ऋषि के शिष्यों ने मनोज का स्वागत किया। अगले दिन शाम के समय ऋषि ने मनोज को दर्शन दिए और कहा, पुत्र मैं तुम्हारे किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दे सकता हूं, पूछो अपने प्रश्न। अब मनोज असमंजस में फंस गया कि वो अपना प्रश्न पूछे या उन 3 लोगों के प्रश्न पूछे जिन्होंने उसकी मदद की थी। वैसे तो मनोज अपना सवाल पूछना चाहता था, लेकिन उसने सोचा मुसीबत में मदद करने वालों के एहसान नहीं भूलने चाहिए। उसे ये नहीं भूलना चाहिए कि उसने उन लोगों को वादा किया था कि उनके प्रश्नों के उत्तर लेके आएगा। उसी वक्त उसने डिसाइड किया
कि वो खूब मेहनत करेगा और अपनी जिंदगी बदल देगा, लेकिन इस समय उन 3 लोगों की जिंदगी में बदलाव लाना जरूरी है। और यही सोचते सोचते उसने ऋषि से पूछा, हवेली की मालकिन की बेटी कब बोलेगी? ऋषि ने कहा, जैसे ही उसका विवाह होगा वो बोलना शुरू कर देगी। मनोज ने अब तांत्रिक का सवाल पूछा कि तांत्रिक को मोक्ष कब प्राप्त होगा? तो ऋषि ने कहा, जब वो अपनी तांत्रिक विद्या का मोह छोड़ देंगे और वो तांत्रिक विद्या किसी और को दे देंगे तो उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। फिर मनोज ने तीसरा सवाल पूछा कि वो कछुआ ड्रैगन कब बनेगा? तो ऋषि ने कहा, जिस दिन वो अपना कवच उतार देगा वो ड्रैगन बन जाएगा। मनोज ऋषि से सारे उत्तर जानकर बहुत खुश हुआ। अगली सुबह वो ऋषि के चरण स्पर्श करके वहां से निकल गया। वापस रास्ते में कछुआ मिला। उसने मनोज को नदी पार करा दी और अपने प्रश्न के बारे में पूछा। तब मनोज ने कछुए से कहा कि भैया, अगर तुम अपना कवच उतार दोगे तो तुम ड्रैगन बन जाओगे। तो कछुए ने जैसे ही कवच उतारा उसमें से ढेरों मोती झड़ने लगे। कछुए ने सारे मोती मनोज को दे दिए और कुछ ही पलों में ड्रैगन में बदल गया। उस कछुए की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने फौरन मनोज को अपने ऊपर बिठाया और बर्फीली पहाड़ियों को पार करा दिया। अब मनोज थोड़ा आगे चला तो उसे तांत्रिक मिला। तो तांत्रिक ने पूछा, क्या मेरे प्रश्न का उत्तर लेके आए हो? तो मनोज ने उसे ऋषि की बात बता दी कि जब आप अपनी तांत्रिक विद्या किसी और को दे देंगे तो आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। तब तांत्रिक बोला, मैं कहाँ किसे ढूंढने जाऊंगा? ऐसा करो, तुम मेरी विद्या ले लो। और ऐसा कहते हुए तांत्रिक ने अपनी सारी विद्या मनोज को दे दी और अगले ही क्षण उसे ज्ञान की प्राप्ति हुई। मनोज वहां से आगे बढ़ा। तांत्रिक से मिली विद्या के दम पर वो जल्दी हवेली पहुंच गया। मालकिन ने उसे देखते ही पूछा, क्या ऋषि मतंग ने मेरी बिटिया के बारे में कुछ बताया? तो मनोज ने बताया कि जिस दिन आपकी बेटी की शादी होगी वो उस दिन से ही बोलने लगेगी। तो ये बात सुनते मालकिन बोली, तो देर किस बात की, तुम इतनी बड़ी खुशखबरी लाए हो, भला तुमसे अच्छा लड़का और कौन हो सकता है? और दोनों की शादी करा दी गई। लड़की सचमुच बोलने लगी। मनोज अपनी पत्नी को लेकर गांव पहुंचा और उसने सबसे पहले चूहे को धन्यवाद दिया और अपनी नई हवेली में उसके लिए रहने की जगह बनवाई। दोस्तों, जीवन से हार चुके मनोज के पास आज धन, दौलत, परिवार, ताकत सब कुछ था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने अपने प्रश्न का त्याग किया था। उसने खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचा था और यही जीवन में कामयाब होने का फॉर्मूला है। ये मत पूछिए औरों ने आपके लिए क्या किया है, ये सोचिए आपने औरों के लिए क्या किया है। जब आप इस सेवा भाव के साथ दुनिया की सेवा करेंगे और दूसरों के लिए अपनी इच्छा को त्याग देंगे तो ईश्वर आपके जीवन में भी चमत्कार करेंगे। दोस्तों, मेरी इस छोटी सी कोशिश से, छोटी सी कहानी से अगर आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड हो पाई है तो अपनी फीलिंग्स को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और ऐसी कहानियाँ मुझे इंस्टाग्राम पर भेजने के लिए आप मुझे DM कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और आपको बायो में मिल जाएगा। मैं हरीश छाबड़ा जल्द मिलूंगा आपसे एक नई स्टोरी, एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए अलविदा।